अगला सवाल है हमारा, आर यूनिवर्सिटीज़ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ? नो, मैं तो कहती हूँ नो। मैंने अब तक अभी बैचलर्स किया, मास्टर्स भी ऑलमोस्ट हो गए, तो आपको रियल लाइफ के लिए यूनिवर्सिटीज़ आपको बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं। अस्सलाम वालेकुम बहुत अच्छे बच्चों और बहुत प्यारे दोस्तों, हमने आपसे बोला था कि मैं और अतीका जी कोशिश करेंगे कि Q&A जो कि आप लोगों ने सीरियसली बहुत पसंद किया, हम उसे जारी रखेंगे और आपके भी कुछ सवाल मिले हमें। अतीका, आज इन्हीं के सवालों से आई थिंक शुरू करें। हाँ जी बिल्कुल, इन्हीं के ही सवाल हैं, इस वजह से हम ये Q&A पे आए। हाँ। क्योंकि डिफरेंट लोग हैं, उनके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, हर किसी से नहीं पूछा जा सकता। हाँ। और एक्सपर्ट कह ले, क्योंकि आपके एज इस तरह की, आप थोड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन कह सकते हैं। ये पहला सवाल, ठहर जाए बच्चों, ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझना। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वर्ड अंग्रेज़ी के जो है ना, हाँ, ये देखें ना, ये वो चीज़ है कि जैसे 20-30 साल की उम्र में बच्चे कहते हैं ओ मैं फ़लाँ चीज़ में बड़ा एक्सपर्ट हो। बिल्कुल। अच्छा, फिर माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि वो सीखने की कोशिश जो है ना वो रुक जाती है, वो कम हो जाती है या रुक जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ जी, मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ। ठीक है, एक्सपर्ट बंदा, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सारी ज़िंदगी नहीं होता, यानी कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है। एक्सपर्ट ही वही है जो हर वक्त उसको लगे कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। जाहिर है, देखें ना, नहीं लगता इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट ही है। अतीका, दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपर्ट जो कंप्यूटर साइंसेस में है जी, वो अभी टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, तो फिर उन्हें नए सिरे से सीखना पड़ता है। वो एक चीज़ में थे, लेकिन अब एक उसमें अपग्रेडेशन आ गई है, तो आपका लर्निंग प्रोसेस इसलिए रुकना तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं एक्सपर्ट कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप तजर्बे से कह सकते हैं। हाँ, जितना एक्सपीरियंस है मैं कोशिश एक गाइडेंस मिल सकती है। तो पहला सवाल है कि हैज़ सोशल मीडिया चेंज हाउ स्टूडेंट्स लर्न? देखें, सोशल मीडिया जिस तरह आप अक्सर वीडियोस देखते हैं, अक्सर लोगों की बातें सुनते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है, बच्चे हर वक्त, सच भी है, हाँ जी बिल्कुल, कि वो स्क्रॉलिंग कर। देखें, सोशल मीडिया एक दुनिया है जी, एक रियल दुनिया है और एक सोशल मीडिया की दुनिया है। जिस तरह हमारी ग्लोबल विलेज, एक पूरी दुनिया हमारे दिमाग में चलती है ना, अमेरिका ये कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिमाग में चलता रहता है ना, हम न्यूज़ सुनते हैं ऐसे। इसी तरह सोशल मीडिया तो हमारे सामने मौजूद है ना बच्चों, ये तो आ गया ना, अब आगे आपकी मर्जी है कि आपने उसे एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है, हाँ, या टाइम बर्बाद आपको वेस्ट ऑफ टाइम करना है। वेस्ट तो आप सुबह शुरू हो और रात तक आप सोने तक देखते रहें, पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी टाइम पास हो जाता है। जिसका टाइम पास नहीं हो रहा वो बस फिर निकाले फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप्स और ऐसा टाइम पास होगा। टाइम पास करें, लेकिन खुद पास ना हो जाए ना, मतलब अपनी एनर्जी। आपने कहा सीखना, तो सीख तो इतना सकता है बंदा, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, आपको पूरी दुनिया में जहाँ आप एक्सपर्ट ओपिनियन जो हमें चाहिए वो मिल सकता है, मिल सकती है। अब देखें, वो आ गया, AI आ गया, डीप सीक आ गया, वो आपका चैट GPT, क्या कुछ हमें नहीं बता के देती वो चीज़ें। लेकिन उन्हें प्रॉम्प्ट, मतलब क्वेश्चन, आपकी क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, कि पूछना है, आपने लोग जैसे क्रिटिसिज्म भी करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें देखनी है तो आपकी मर्जी। हाँ, आपने लर्निंग करनी है, अपना इंफॉर्मेशन इम्प्रूव करनी है, आपकी मर्जी। ठीक, तो सीखने, सोशल मीडिया मुझे तो लगता है बहुत पॉजिटिव चीज़ है और बच्चे बहुत अच्छा सीख सकते हैं और सीख भी रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसका अच्छा इम्पैक्ट ले रहे हैं। लोग एकदम नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आजकल की जो मैंने जनरेशन देखी है, हाँ, फ़ायदा ले रहे हैं इससे, बहुत फ़ायदा ले रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ है, तो बच्चों उसे यूज़ करो। इवन कंटेंट क्रिएटर जो यंग कंटेंट क्रिएटर है, बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, बनाने वाले बिल्कुल करते हैं, अपने हाथ में आपने वो देखना नहीं देखना, आप ना देखें, आपकी मर्जी है। बिल्कुल, तनकीद से तो बस सारे काम नहीं होते ना। चले, अगला सवाल है, व्हाट्स मोर वैल्यूएबल, डिग्री और एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस कैसे आएगा? पहले डिग्री होएगी फिर एक्सपीरियंस आएगा ना। हाँ। देखिए,
वैल्यूएबल ऐसे डिसीजन नहीं लेते, सोचते नहीं है, प्रोसेस है। जैसे अब छोटे बच्चा स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, फिर डिग्री लेगा, डिग्री के बाद जॉब करेगा, जॉब के बाद एक्सपीरियंस आएगा। मुझे लोग कहते हैं, जैसे मैं आपको एक और मज़े की केस स्टडी बताता हूँ कि तुम किताबें नहीं पढ़ते। ठीक, तो मैंने कहीं बात की थी कि मैं एक्सपीरियंस पे बात करता हूँ, एक्सपीरियंस पे बिलीव रखते हैं। अब लेकिन मज़े की बात है, उन्हें समझ नहीं आई। उन्हें भी मैंने समझाने की कोशिश की कि देखें किताब कौन लिखता है, जिसने तजुर्बा किया होता है वो अपना तजुर्बा उसको तहरीर करता है, बस तहरीर करता है और वो अगले तक पहुंचा दे। हाँ। तो अगर आपको लोगों को स्टडी करना, लोगों को रीड करना आना इंटरेस्ट होए, तो आप एक बंदे के साथ रह के 10 बुक्स के बराबर सीख जाते हैं। ठीक, तो अब ये जो है ये प्रोसेस है, इसमें हम ये डिसाइड नहीं करेंगे। डिग्री भी जरूरी है, एक्सपीरियंस जरूरी है ना यार, डिग्री तो आपका पास है ना, डिग्री तो जरूरी है। हाँ, डिग्री होएगी तो आप एक्सपीरियंस लेने के काबिल हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे। कोई वो एक्सपीरियंस देगा ना, ऐसे ही है। फिर आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे और सीखते जाएंगे। तो डिग्री ही इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए आपको पहले डिग्री चाहिए। मतलब डिग्री की भी अपनी वैल्यू, लोग कहते हैं ना पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। यार ये बातें हैं ना, पीस ऑफ पेपर जब सारी जिंदगी इज्जत से गुजर सकती है बंदे की, बिल्कुल, और अपॉर्चुनिटी भी है और वो कर भी सकता है, तो पीस ऑफ पेपर तो वही बात है, अंगूर खट्टे हैं। ऐसा ही है कि आप एक काम नहीं करना चाह रहे तो पीस ऑफ पेपर बन जाए, या नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा तो पीस ऑफ पेपर। शाह जी, बड़ी मेहरबानी। बच्चों, ये हमारे बहुत ही प्यारे शाह जी हैं जो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, हाँ जी। अगला सवाल है, हाउ स्टूडेंट्स बैलेंस स्टडी एंड सोशल लाइफ। ये बड़ा आजकल ना मुश्किल हो गया। पता है, मैं सोचती हूँ कि चले मैं अब जो दौर है ना, सोशल मीडिया बहुत लेट, जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तब ज़्यादा हाइप हुई। तो यूनिवर्सिटी में ऐसे जितनी पढ़ाई भी नहीं है ना। अब जो बच्चे एफएससी के स्टूडेंट हैं, उस वक्त नया नया आपको है ना कि कॉलेज भी मिला है, लेकिन अब आप उसके साथ सोशल मीडिया भी और पढ़ाई का प्रेशर आपको पता है बहुत ज़्यादा एफएससी मैट्रिक में बहुत होता है। अब बच्चों के लिए मैं सोचती हूँ बहुत टफ़ है उनके लिए कि इतनी ज़्यादा चीज़ें उनको डाइवर्ट करने के लिए हैं और पढ़ना भी है। ठीक है, कैरियर भी बनाना तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इंटरेस्ट, प्रायोरिटीज़ को समझने पड़ेगा ना। आपको पता है कि जैसे एग्ज़ाम आते हैं तो आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। बिल्कुल। अब बहुत सी एक्टिविटीज़ पोस्टपोन कर लेते हैं। इसी तरह अपने ज़िंदगी में समझना है कि इस वक्त मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। कभी वो खेल कैसे समझा जाए, यही तो सवाल। अपने लिए फ़ायदा नुकसान किसका? हमारा, ये अपनी ज़ात का है। अगर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है और उसे आप इग्नोर करेंगे, मिस करेंगे, ठीक, तो दूसरी को भी एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे ही है, वक्ती तौर पे तो लगेगा, एंजॉय नहीं कर सकते ना। एक आपने हेक्टिक टाइम गुजारा, आपने डिग्री की, आपने अभी डिग्री की पढ़ाई की, 1 साल 2 साल आपने वो सारा प्रोसेस किया। अब अगर आपको थोड़ी छुट्टी मिलेगी तो मज़ा भी आएगा उस चीज़ का, बिल्कुल अच्छा भी लगेगा ना। अगर आप इग्नोर करेंगे प्रायोरिटी, तो फिर तो आप इग्नोर करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ते जाएंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि लाइफ पे जो कुछ भी इम्पैक्ट हो रहा है वो तो आपकी ज़िंदगी अच्छी या बुरी हो रही है ना। तो मतलब हमें अपने आप को, अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है कि आपने किस चीज़ को अभी फॉर नाउ प्रायोरिटी देनी है आपको। मैं तो कहता हूँ जो आपने वर्ड बैलेंस का यूज़ किया था ना अतीका, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रिक जो है ना बैलेंस है। हाँ, हर चीज़ के लिए। रिश्तों में देख लें, कुदरत के काम देख लें, बैलेंस ना हो तो फिर मौसम नहीं चल सकती है। हर जो भी चीज़ बैलेंस से उलट पुलट होएगी, ख़राब होएगी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा नुकसान है ना, मेरी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो मैं क्यों ना बैलेंस करूं। हाँ, बिल्कुल, समझ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कर सकता, अच्छा मैं रियलिटीज़ हैं, अगर आप सोचें तो हर चीज़ में बैलेंस चाहिए आपको। ठीक है, ठीक। अगला सवाल है हमारा, आर यूनिवर्सिटीज़ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ? नो, मैं तो कहती हूँ नो। मैंने अब तक अभी बैचलर्स किया, मास्टर्स भी ऑलमोस्ट हो गए, तो आपको रियल लाइफ के लिए यूनिवर्सिटीज़ आपको बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करती है। और आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ है वो तो भाई उनकी
अलग ही वो है कि बस देखिए पैसा कमाओ, आपने बिजनेस। सीधा नो कह तो दिया लेकिन अभी आप रियल लाइफ में गए नहीं है ना। प्रिपेयरिंग फॉर रियल लाइफ, ठीक है जी। तो मैं बोलूँगा कि नॉट रियली, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली, हाँ, नॉट एग्जैक्टली, ये कमी है बहुत ज़्यादा। और ये कमी क्या है, हमारे जो ट्रेंड्स हैं या हमारी जो फैशन है, हमने बच्चों को पढ़ाई पे डाला हुआ है। हाँ, पढ़ाई ठीक है, ज़रूरी रियल लाइफ का तो जिक्र ही नहीं है ना। बिल्कुल, ठीक, कोई जिक्र नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये जिक्र कहाँ से शुरू हुआ? घरों से, पेरेंट्स से। बिल्कुल। बड़ा बनेगा, ये भी इस फील्ड में जाएगा, इतने पैसे मिलेंगे, कमाएगा, ये करेगा, वो उसे बचपन से उस एनवायरनमेंट ने, उस सोसाइटी ने, घर वालों ने एक फैंटेसी में डाला। मनी मेकिंग फैंटेसी में डाल दिया। फैंटेसी, गाड़ी, बंगला, लग्जरीज के लिए ना, कपड़े, लग्जरीज, ये वो टिप टॉप होने की चीजें बताई हैं। उसकी तरफ तो किसी की तवज्जो है ही नहीं है। पेरेंट्स की भी इवन नहीं है, यूनिवर्सिटीज तो छोड़ देना। नहीं है ना भाई। नहीं है, रियल लाइफ के लिए तो पेरेंट्स भी प्रिपेयर नहीं करते हैं आपको। रियल लाइफ में तो देखें चैलेंजेस डेली आएंगे ना जी। मसाइल आएंगे, और सिर्फ जॉब तो नहीं है, जॉब नहीं, और रियल भी लाइफ चीजें में हैं। तो फैमिली भी है, सोसाइटी भी है, आपकी अपनी हेल्थ इम्पोर्टेंट, बहुत ये सारी चीजें बैलेंस करना नहीं तो सिखाते हैं। यूनिवर्सिटीज वही करेंगी जो उनसे डिमांड किया जाता है। हाँ, उनसे पढ़ाई Parents- मांग रहे हैं, पढ़ाई दे रहे हैं वो। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा भाई ठीक है, कोर्स तो ठीक है, हाँ। ठीक है, बाकी सब भी ठीक है, आओ बच्चों मैं तुमको एक अच्छी पर्सनालिटी बनाता हूँ, या आओ बच्चों मैं तुमको एक अच्छा इंसान बनाता हूँ। ठीक है, बच्चे भी कहेंगे और यूनिवर्सिटी भी और पेरेंट्स भी कहेंगे भाई साहब आप इन्हें पहले थोड़ा पैसे कमाने के काबिल बनाए, फिर जाके अच्छा रियल लाइफ इंसान ये खुद ही बन जाएंगे। समझ रहे हैं? तो प्रायोरिटी है ही नहीं ना उस एंड पे। आप आज बोले पेरेंट्स और बच्चे, ठीक है, हालांकि ये उलट होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बंदे तैयार करने चाहिए, पर्सनालिटीज़ तैयार करनी चाहिए, तो वो सीखेंगे ना। तो आई थिंक बात सुनने को अच्छी लगती है हाँ। कि रियल लाइफ के लिए और ये करना चाहिए टीचर्स को भी, यूनिवर्सिटीज़ को भी, थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों बेशक कोर्स जो भी हो उसमें साइड में। लेकिन प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे उस वक्त सुनते भी नहीं हैं। अब उन्हें रियल लाइफ की कहानियाँ सुनाएं आप। सुने नहीं तो भी सुनानी चाहिए, मेरा मानना है। सुनानी चाहिए, लेकिन वो कहीं जाके लाइफ के किसी स्टेप में उस चीज को रिलेट जरूर तो करेंगे। हम करते हैं ना। हाँ। यूनिवर्सिटीज ने तो नहीं करना, हाँ। बिल्डिंग ने तो नहीं करना ना, टीचर्स नहीं करना, तो हम करते हैं ना। अब कौन करता है कौन नहीं करता, इस पे ना यूनिवर्सिटी कुछ कहती है ना पेरेंट्स चाहते हैं, बल्कि कई दफ़ा उल्टा हो जाता है ना। देखें, लोग कहते हैं कि अच्छा ये मैथमेटिक्स का टीचर है, अब ये क्या दुनिया की हमें कहानियाँ सुना रहा है। बिल्कुल, अपने चैप्टर पे बात करें, अपने टॉपिक सब्जेक्ट पे बात करें, और ये दुनिया की बातें कर रहे हैं। तो ये याद रखें, जो डिमांड करेंगे वही आएगा ना। ठीक है, तो हम एज ए सोसाइटी उन्हें कहेंगे कि हमें अच्छा इंसान बना के दो, तो बना के देंगे। चलें, ठीक है। अगला सवाल है, इज फ्रीलांसिंग बेटर देन अ ट्रेडिशनल जॉब? नहीं, ये हर एक को डिफरेंट चीज़ें सूट करती हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने मिजाज के मुताबिक, अगर आप 9 to 5 वाले इंसान हैं तो आप उसी में ठीक हैं। आपको अच्छा लगता है कि मैं सुबह उठूँ, मैं तैयार हूँ, मैं नाश्ता करूँ, मैं एक डिसिप्लिन लाइफ जी। हाँ, तो आप इजी हैं, आप 9 बजे ये नहीं होता कि बिजनेस अच्छा है, जॉब अच्छी है, फ्रीलांसिंग आपको जो अच्छा लगता है वही अच्छा है। कुछ लोग, मैं ये कहती हूँ, मुख्तलिफ इंसान अल्लाह ने मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के लिए बनाए थे। कुछ लोगों को मतलब वो वाली लाइफ पसंद है, कुछ लोगों को बिजनेस पसंद है, कुछ लोगों को फ्रीलांसिंग पसंद है। जो आपकी तबीयत है, जो आपका मिजाज है, इसमें यही है कि आपकी पर्सनल चॉइस है। आपको जो चीज़ अच्छा लगता है वही सबसे बेस्ट और वही अच्छा है। आपको फ्रीलांसिंग अच्छी लगती है, वर्क फ्रॉम होम अच्छा लगता है तो आप वो कर लें। अब वही आपकी बात है, डिसिप्लिन पसंद है तो आप 9 to 5 में कर लें। ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने रिजाइन किया कि हम वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। हाँ, वो लोगों की अपनी चॉइस है। डिप्रेस होते, वो कहते हैं हमें सोशल लाइफ चाहिए, हम ऑफिस बिल्कुल एंटी सोशल नहीं रह सकते, हम एंजॉय करें। हम ये क्या मुसीबत है कि हम घर वो लैपटॉप के सामने बैठ के हमने जॉब करनी नहीं करनी। कुछ लोगों को मैंने देखा
कि उन्हें रिमोट या वो ज़्यादा कंफर्टेबल है उसमें, ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है, तो ये तो फ़र्क है। हाँ, वो अपनी इसे हम वो नहीं कर सकते कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। अगला सवाल है, व्हाट्स अ लाइफ लेसन यू लर्न टू लेट। ओहो, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका जवाब मैं जानना चाहूँगी आपसे। देखें, क्योंकि माशाल्लाह सर का तजर्बा, उम्र काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से शायद कुछ डिसीजन होंगे। तो है ज़्यादा नहीं, मुझसे 1-2 साल ही बड़े होंगे, मतलब, लेकिन फिर भी देखें उस हिसाब से आपको यार ये जो सवाल है ना, टू लेट, मैंने जब भी कुछ सीखा है ना, अक्सर उसमें लाइफ लेसन ही है। हाँ, ऐसे ही है। हमेशा मुझे लगा, दोनों चीज़ें लगी कि शुक्र है मैंने सीख लिया, शुक्र है, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि ये लेट है। हाँ, लेकिन वो इससे पहले भी हो सकता था। हाँ, बिल्कुल। ठीक, सीखना मैंने छोड़ा कभी नहीं, आज भी नहीं छोड़ा। लर्निंग प्रोसेस हाँ, चलते रहना नहीं, चाहिए। वो नीयत होती है ना। अब बंदा 30 साल की उम्र में के मुझे सब पता है, सब पता है, तो प्रोसेस रुक जाएगा ना, प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक पहले है? वाली उसे सवाल समझ की बात नहीं है, आएगी। बिल्कुल। हाँ, तो लेसन तो मेरी आदत तो ये है कि मैं हर चीज़ से कोशिश करता हूँ कि सीखूं। और टू लेट तो कई चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि पहले जब बंदा गलतियाँ करता है, बंदा कहता है पहले ये हो चुका है, तो मुझे ये चीज़ दोबारा नहीं करनी चाहिए थी, तो वो लेट ही लगता है मुझे तो हमेशा। लेकिन मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ कभी लेट नहीं होती है। हाँ। आपने जिस दिन रियलाइज़ किया कि ये अगर सीखा तो इसका मतलब वो लेट नहीं हुआ। आपने अगर वो हाँ। अपने आपकी एज 50 हो गई, आपने उस टाइम पे भी सीखा है, तो वो लेट नहीं हाँ। है। अगर नहीं सीखा तो आप 20 साल में भी आपके साथ हुआ, आपने नहीं सीखा तो वो लेट ही है आपके लिए। लेट ही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है सर, हाउ कैन यूथ स्टे फोकस्ड टुडे? इतनी मैं स्टे फोकस्ड नहीं, हाउ कैन यूथ स्टे फोकस्ड? यूथ अच्छा, ठीक है। यूथ के लिए आजकल इतनी ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि वो अपने लाइफ को किस तरह से फोकस करे। पहले भी थी, पहले अभी हम हर चीज़ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं ना, सोशल मीडिया पे पहले कम डिस्ट्रैक्शन थी। पहले बड़ा कुछ था, सारा दिन बच्चे छत से नहीं उतरते, पतंगे उड़ाते थे। बिल्कुल, डिस्ट्रैक्शन ये नहीं होता। अब डिस्ट्रैक्शन की तो चले छत में नहीं है, अंदर तो बैठा हुआ है ना, अंदर बैठा हुआ है सुकून से, आंखों के सामने सुकून से बैठा हुआ है। अब बच्चों देखो, आपने सिर्फ छोड़ दे सारी चीजें, अपना इंटरेस्ट देखना है, अपनी लाइफ देखनी है। हाँ। जब भी आप किसी चीज फोकस क्यों करेंगे, कोई गेन नजर आ रहा हाँ, होगा, कोई गोल समझ में आ रहा होगा कि भाई मेरा फायदा हो, ना करें फोकस। हाँ, तो अगर मुझे कोई ऐसी बात, मैं तो कहता हूँ ना करो। हाँ, सीधी बात है, करके देख लो, ना करके देख पढ़ जाओ, चारपाई पे पढ़ जाओ, खा लो, पी लो, सो लो, 1 महीना करो ना। हाँ। ठीक, दुनिया में जब आपके पास कोई गोल ही नहीं होएगा ना, कुछ करने को नहीं, करने को कुछ अचीव करने को नहीं होएगा, हाँ। समझ आ जाएगी आप। सही ये बात सब है, बातें हैं, करने की बातें। ठीक। दूसरा, इन सारी बातों से जो मिसगाइड हो के लोग अपना बहुत कीमती टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ज़ाया कर देते हैं लोगों। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि कम से कम बाकी सारी चीज़ें छोड़ें, अपना फ़ायदा देखें। जब जिस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है करें। देखें ना, बच्चे फिर उल्टी सीधी बात दिमाग में आ जाती है जब इन्हें वो होता है, वो प्यार मोहब्बत जो भी है, ठीक है, बिल्कुल, तो फिर बड़े फोकस होते हैं। हाँ, ये अब मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से मैं कहती हूँ, कन्वीनियंस के हिसाब से फोकस बना लेते हैं। नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट है। हाँ, तो जब इंटरेस्ट है, आप तो फोकस हो रहे हैं, बिल्कुल, तो आने वाली अपनी लाइफ में भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना, खुद ही फोकस हो जाएगा। चलें, आज बड़े अच्छे सवाल थे बच्चों के, थोड़े से अपने लाइफ को लेके, कैरियर को लेके थोड़े से मुझे लगे, तो बड़ा अच्छा लगा। सर ने सारी बातें थोड़ी गाइडेंस दे दी है, जिसको जितना समझ आता है वो उस हिसाब से इसको एब्जॉर्ब करता है, तो बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर अभी और नए सवालों के साथ फिर किसी Q&A सीरीज़ में हम मिलेंगे सर, इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह बच्चों, ओके, ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।